वेलकम बैक। पाकिस्तान के आलमी सतह पर तन्हाई के मफरूज़े दम तोड़ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं वो लोग कहाँ हैं जो कहा करते थे पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। SCO कॉन्फ्रेंस के बाद मज़ीद इवेंट भी होंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से दो तरफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई, ना हमने कोई दावत दी। रूस के वज़ीर आज़म ने साइड लाइन मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। चीन के वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए पूरी तैयारी में है। इंडिया के वज़ीर ख़ारिजा शिरकत करेंगे। कुछ ममालिक ने बायलैटरल मीटिंग्स भी मांगी हैं पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कोई बायलैटरल की रिक्वेस्ट नहीं है। हमने भी उनको बायलैटरल की उनको दावत नहीं दी। सोशो इकोनॉमिक, कल्चर, ह्यूमन राइट्स वगैरह ये सारे इसके मैंडेट में हैं SCO के। सो कोई नई चीज नहीं होने जा रही। ये खत्म होगा तो उसके बाद कई और कमिटमेंट है। चोगम आगे आ रहा है कॉमनवेल्थ का, सऊदी अरेबिया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का जो करते हैं, कतर की एग्जीबिशन है। पाकिस्तान के जो कहते थे कि सफारती तौर पे तनहा हो चुका है, वो आज रीअसेस करें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। शंघाई ताउन तंजीम के सबरा इजलास के मौके पर PTI की एहतजाज की कॉल। सियासी क़यादत ने PTI से एहतजाज मौखर करने का मुतालबा कर दिया। PTI का कहना है शंघाई कॉन्फ्रेंस सबूतास नहीं करना चाहते। हुकूमत गैर जरूरी जिद छोड़े, बानी PTI से मुलाकात कराए। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा की मुलाकात कराने के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त भी दी है। पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। एहतजाज करना है, कोई धरना देना है तो बहुत टाइम है। 15 की कॉल को कैंसिल करें। 15 तारीख का जो एहतजाज है कहीं से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। SCO कॉन्फ्रेंस होने दो, 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस लो। PTI पर दबाव बढ़ने लगा। PTI रहनुमा असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, जिसमें मौलाना ने भी तहरीक इंसाफ से SCO समिट के तनाजुर में एहतजाज मौखर करने की अपील की। असद कैसर कहते हैं हम कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मौलाना साहब ने कहा कि ये मौखर करे, ये हमारी मेहमान है, हमारा लीडर है, इस वक्त वो जेल में है, हमें उसकी सेहत के हवाले से तशवीश है। अगर ये हमें मजबूर करेंगे, हमें तंग किया गया और हमें दीवार से लगाया गया तो हमारे पास क्या है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल ने कहा PTI का एहतजाज मुल्क की मफाद में नहीं। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। 15 तारीख का जो एहतजाज है कहीं से भी मुल्क के मफाद में नहीं है। जियाले रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने के लिए सरगर्म है। दूसरी तरफ PTI को बानी की सेहत की फिक्र सताने लगी। अडियाला जेल में मुलाकात की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। वजारत दाखिला को दी गई दरख्वास्त में कहा गया बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा को बानी से मिलने की इजाजत दी जाए। आखिरी बार वकीलों की बानी से 3 अक्टूबर को मुलाकात हुई थी। PTI तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना है हुकूमत का बानी PTI को डॉक्टर और बहन से मिलने की इजाजत न देना समझ से बाहर है। मुलाकात की इजाजत न देने से हमारे खदशात में इजाफा हो रहा है। बानी से मुलाकात कराएं और अपनी जान छुड़ाएं, गैर जरूरी जिद मुनासिब नहीं। कराची में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। मुजाहिरीन पर डंडे बरसाए, शेलिंग की। मुश्तइल अफराद ने पुलिस मोबाइल जला दी। वाइस चेयरपर्सन HRCP काजी खिजर समेत दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करके गवर्नर हाउस के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक बहाल कर दिया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह ड्रॉप। टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल नाकामियों के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बड़े नामों की छुट्टी हो गई। PCB ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप करने का बड़ा फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है साबिक कप्तान बाबर आजम को आराम दिया गया है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से। मुश्किल फैसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और नई सिलेक्शन कमेटी के लिए बाबर आजम जैसे खिलाड़ी को ड्रॉप करना, लेकिन एक बैट्समैन 18 इनिंग्स में कोई भी निस्फ सेंचुरी नहीं बना रहा, तो फिर ये फैसला करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी मजबूर हो गई। बाबर आजम बड़े जज्बाती अंदाज में जेसन गिलेस्पी से बात कर रहे थे, अपनी इमोशंस को छुपाने के लिए गेंद के ऊपर गेंद को रोल कर रहे थे अपने हाथ में, और फिर वो वहां से निकले और होटल पहुंच के अपना सामान उठाया और लाहौर चले गए। अच्छा गिफ्ट नहीं है ये। मंगल के दिन, जिस दिन टेस्ट मैच शुरू होगा, उनकी सालगिरह है। अब सरहद पार से विराट कोहली से उम्मीद है कि वो एक ट्वीट करेंगे, दिस टू शैल पास। अच्छा उन्हें टाइम मिलेगा, ब्रेक लें, पहाड़ों पर जाएं, अच्छी तरह सालगिरह मनाएं, रिफ्रेश होकर आएं। ऑस्ट्रेलिया के टूर पर व्हाइट बॉल में वो वैसे भी बहुत ही अच्छे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक।
26वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन जमातों के राब्ते तेज हो गए। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राब्ता। बिलावल भुट्टो ने JUIF से होने वाली पेशरफ से आगाह किया। बिलावल ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, उजलत नहीं, ये तरमीम बहुत पहले होनी चाहिए थी। PTI का मौलाना फजल रहमान से राब्ता। असद कैसर ने कहा, आईनी तरमीम बड़ा काम है, तमाम जमातों का ऑन बोर्ड होना जरूरी है। तरमीम पर वोट के लिए 50 करोड़ तक की ऑफर दी जा रही है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम, हुकूमत अपोजिशन सभी मुतहर्रिक। जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कायद नून लीग नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता। बिलावल ने नवाज शरीफ को JUI से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। 26वीं आईनी तरमीम उजलत में नहीं हो रही है, ये काफी अरसे पहले होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। भी कहा, जस्टिस दोराब के तजुर्बे ने साबित किया, आईनी अदालत मुल्क की जरूरत थी। जस्टिस पटेल ने आईनी अदालत की सोच आसमा जहांगीर और IA रहमान से शेयर की थी। हम कभी मनमानी से कानून साजी या आईन में तरमीम नहीं करते। रहनुमा PTI असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता किया। असद कैसर ने कहा है, मुसव्वदे के अक्सर निकात पर दोनों जमातों में हम आहंगी है। मौलाना साहब ने कहा कि वो 17 को इस्लामाबाद पहुंचे, तो हमारे उनके साथ 17 को हो जाएगी या 18 को हो जाएगी। फिर इस पे हम जो है ना अपोजिशन के तौर पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाएंगे कि हमने आगे क्या करना है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें नवीद कमर, बैरिस्टर गौहर, कामरान मुर्तजा और दीगर ने शिरकत की। कमेटी अपनी सिफारिशात पीर की सहपहर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास में पेश करेगी। फाफिन ने मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात पर जामे सियासी मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह आईनी कमज़ोरियाँ हैं, जिसे फौरी दूर किया जाना चाहिए। इस्लाहात का मरकज़ बुनियादी तौर पर पार्लियामान के इख्तियारात बढ़ाने पर होना चाहिए। पैलेट और आईनी अदालतों को अलग करने की दलील पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए जामे नुक़्ता नज़र पर जोर देने की ज़रूरत है। सियासी जमातें ज़ाती और फ़िरक़ा वाराना इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखें। इलेक्शन कमीशन को तमाम आईनी दफातर के इलेक्शन की निगरानी का इख्तियार होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीनी वज़ीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म सदर आसिफ जरदारी, पार्लिमानी रहनुमाओं और आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के साथ तिजारत, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के हुकाम, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के वज़रा भी होंगे। इक्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात और CPEC के तहत ताउन पर गुफ्तगू होगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के तारीखी इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू हो गई है। भारत, रूस, चीन, किर्गिज़स्तान और ईरान के वफूद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ़द पाकिस्तान आया है। रूस का 76 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंचे हैं। चीन का 15, किर्गिज़स्तान का 4 और ईरान का 2 रुकनी वफ़द पाकिस्तान आया है। खबरें और भी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस ने मजीद 52 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 120 से ज्यादा जख्मी। नसीरात कैंप पर बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 11 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। खान यूनिस में स्कूलों और पनाहगुज़ीन कैंपों में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। रफा की खैमा बस्ती भी तोपों के निशाने पर है। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने मुतादिद नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। दर्जनों को हिरासत में ले लिया। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 42,227 हो गई। 98,400 से ज्यादा जख्मी हैं। एक्सपो सेंटर कराची में टेक्नो फेस्ट नुमाइश AIYB ग्लोबल का स्टॉल दूसरे रोज भी तवज्जो का खास मरकज बना रहा। शुरका ने कहा, AIYB ग्लोबल ने तलबा को खुद इन्हिसारी के लिए मौसर प्लेटफॉर्म फराहम किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान।
کراچی میں ARYB گلوبل کے تعاون سے پہلے ٹیکنوفیسٹ فیسٹیول کے آخری روز بھی طلباء و طالبات اور شرکاء کی بڑی تعداد نے ARYB گلوبل کے اسٹال کا دورہ کیا اور موقع پر ہی رجسٹریشن حاصل کی. طالب علموں کو خود انحصاری کے لیے ARYB گلوبل ایک مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوا ہے. ARYB گلوبل کا یہ انیشیٹو بہت یوزفل ہے. اس وقت بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ گھر بیٹھے ارن کرنا چاہتے ہیں. ARY نے ایک پازیٹیو اسٹیپ لیا ہے ARYB گلوبل کے نام سے. فیسٹیول میں ٹیکنیکل انجینئرنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے علاوہ میڈیکل کالج کے طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی. شرکاء نے سیلف ریلائنٹ یوتھ پروگرام میں خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کیا. ARYB گلوبل جو ہے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور ایک اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے ینگسٹرز کو. نیو انکم جنریٹ کرنی ہو, اپنی سیونگز بڑھانی ہو تو اس کے لیے ایک نمایاں کردگی ادا کر رہا ہے. طالب علموں کا کہنا تھا کہ ARYB گلوبل کا یہ اقدام مضبوط معاشی روزگار کی جانب انتہائی اہم قدم ہے. ARYB گلوبل کا اقدام بلڈ پاکستان اور مل کر بنائے پاکستان کے تحت طالب علموں کو خود مختار بنانے کے اقدام کو شرکاء کی جانب سے بھرپور پذیرائی بھی ملی. کیمرامین دشان مرغوب کے ساتھ انور خان, ARY نیوز کراچی. اور اب صحت کی بات. کراچی میں جہاں ڈینگی, ملیریا اور چکن گنیا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, وہیں مچھر دانیوں کی مانگ اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. روحا فاطمہ کی رپورٹ. مچھروں کی بہتات, ملیریا, ڈینگی اور چکن گونیا کے کیسز میں اضافے کے بعد مچھروں سے بچنے کے لیے مچھر دانیوں کی فروخت بھی بڑھ گئی ہے. مچھر دانیوں کی مانگ بڑھتے ہی ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا. کورین کپڑے سے بنی مچھر دانی 1100 جبکہ عام مچھر دانی 800 روپے سے زائد کی بازار میں فروخت ہو رہی ہے. قیمت تو مہنگی بتا رہے ہیں, 1050 بتا رہے ہیں. خالی پتلا سا کپڑا ہے, مہنگائی انتہا ہو چکی ہے, گنجائش سے باہر ہے. مچھردانیوں میں 2 ہی کوالٹی آتی ہے, ایک کورین آتی ہے, ایک لوکل میں آتی ہے. وہ 800 کی ہے, کورین والی 1050 کی ہے. پہلے 4 بکتی تھی, اب 8 بک رہی ہے. موسم کی تبدیلیوں نے جہاں ایک طرف مچھر دانی کے کاروبار کی رونق بڑھا دی ہے, وہیں خریداروں کے لیے پریشانی بھی بڑھ گئی ہے. شہری پریشان حال ہیں, کہتے ہیں کہ جہاں چیز کی مانگ بڑھے وہیں قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. ورلڈ ٹائٹل فائٹ پاکستان میں لڑنا چاہتا ہوں, گورنر سندھ کراچی میں فائٹ کرانے میں مدد کریں. قومی باکسر محمد وسیم کہتے ہیں CEO ARY سلمان اقبال نے ہمیشہ سپورٹ کیا. کوشش کافی کی تھی کہ میں پہلے پہنچوں تاکہ میں ورلڈ ٹائٹل فائٹ کر سکوں. چلو دیر آئی درست ہے, فائٹ تو ملی. 3 ناک ڈاؤنز ہوئے, سمجھ گیا تھا کہ انشاءاللہ فائٹ ہمارے ہاتھ میں. کوشش ہماری یہ ہے پاکستان میں ہم فائٹ کریں, انشاءاللہ اس کو کراچی میں کراؤں. کامران ٹسوری صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے. سلمان اقبال جو ہے کافی زیادہ سپورٹ کیے مجھے, بہت اچھے. فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.